Good morning, dear students. Today we are going to take the exercise 12.2. In this exercise, we complete the question 1 and 2. Now we are taking question number 2. What is that? Write true and or false. True for T के लिए true लिखना है, ट्रू के लिए T लिखना है और फॉल्स के लिए F लिखना है। हमको क्या दिखाना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 16:24 प्रोपोर्शन 20:13। इसका मतलब है कि 16/24 और 20/30 दोनों इक्वल है कि नहीं। तो देखें ये दोनों किस टेबल से डिवाइड होते हैं, 8 से। ये दोनों किस से डिवाइड होते हैं, 10 से। ठीक है, तो ये 8 2 जा और 8 3 जा, इसी तरह ये 10 2 जा और 10 3। इसका मतलब दोनों इक्वल है। सो दे आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर इट इज़ ट्रू। ठीक है, इस तरह से हमको करके दिखा देना है कि ट्रू है कि नहीं। तो आई थिंक आप बी और सी, इस बी सी डी ई कर लेंगे। नाउ मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये ट्रू है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 40% रेशो 200% इज इक्वल्स टू ₹15 रेशो ₹75। तो इसको 40 ये रेशो है इसलिए 200। देखिए दोनों पर्सन्स है ना, ये क्या है 200%। और यहाँ पर क्या है ₹15 to ₹75। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 के टेबल में 4 1 जा, 4 5 जा, 15 के टेबल में 5 जा, तो 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5। सो यस इट इज़ ट्रू। ठीक है, इसी तरह बी वाला आप कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सी वाला बता देता हूँ। 99 kg रेशो 45 kg इज इक्वल्स टू ₹44 रेशो ₹20। तो 99/45, 44/20। तो अब ये कट करना चाहे तो 3 से कट होगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इसी तरह ये 2 से कट होगा। 2 2 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 10 जा। फिर 3 से 3 1 जा 3 1 जा, 3 5 जा, ये 2 से 11 जा, ये 5 जा। दोनों तरफ वो क्या आ गया, 11/5 11/5। सो यस इट इज़ ट्रू। क्लियर हो गया है ना, ये भी ट्रू था ये भी ट्रू है। तो इस तरह से आप बी डी और ई होमवर्क कॉपी आप लोग भेज नहीं रहे हो है ना, गूगल क्लासरूम में पुराना सब अभी तक नहीं भेजा। क्वेश्चन 4 देखें। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, डिटरमाइन द फॉलोइंग रेशियोज form a proportion, also write the middle terms, extreme terms where the ratios are in proportion। है ना, प्रोपोर्शंस का रेशियो बताना है। तो हम लोग सबसे पहले देखें 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड ₹40 रेशियो ₹160। सो 25 सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है। इधर ₹45 है, वो ₹160 है। तो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में। तो पहले हमको सेम यूनिट में कर दें। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 4, 16 जा, तो 1/4 आ गया।
यहाँ पे 25 1 जा 25 4 जा, तो 1/4 यहाँ भी आ गया. सो बोथ आर इक्वल. Therefore 25 centimeter ratio 1 is equals to rupees 40 ratio rupees 160 are in proportion. ठीक है. अब इसमें एक्सट्रीम टर्म कौन सी है? एक्सट्रीम टर्म कौन कौन सी है? जो आखिरी में है ना. 25 सेंटीमीटर एंड रुपीज 160. मिडिल टर्म्स कौन कौन सी है? वो है 1 मीटर एंड रुपीज 40. ये हो गया आंसर. इस तरह से आप CDE करेंगे. CDE आर इन होमवर्क. समझ गए? अब यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड में हम किसी भी यूनिट मतलब एक चीज़ का दाम निकालेंगे. कोई भी हम लोगों को मान लिया जाए कि 20 पेन्स का प्राइस दिया है, तो एक पेन का प्राइस क्या होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए जो मेथड को यूज़ करते हैं वो कहलाती है यूनिटरी मेथड. अब हमसे कहा जाए, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स वो है 100 रुपीज़ 100. तो मुझे 15 पेन्स का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स. तो उसके लिए मुझे पहले एक पेन का प्राइस पता होना चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रुपीज़ में 20 पेन से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, ₹5. ये कहलाती है यूनिटरी मेथड. तो मैं पहले इसको निकालूंगा. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स, वो उसमें 15 का 5 में मल्टीप्लाई कर दे तो वी गेट ₹75. ये कहलाती है यूनिटरी मेथड. ठीक है. द मेथड यूनिटरी मेथड क्या कहलाती है? यूनिटरी मेथड. द मेथड इन विच first we find the value of one unit and then the value of required number of units is known as यूनिटरी मेथड. वो यूनिटरी मेथड कहलाएगी. ठीक है. अब देखिए एक्सरसाइज 12.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ इज ₹294. ठीक है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ. तो पहले सिंस करेंगे. सिंस मतलब सिंस, इसको क्या पढ़ते हैं? सिंस. कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना दे रखा है? 294. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, यूनिट मतलब 1 मीटर, 1 का निकालना है. 1 मीटर क्लोथ इज ये 294 डिवाइडेड बाय 7. तो कितना डिवाइड करने पर आएगा? 7 4 जा 7 2 जा. 1 मीटर क्लोथ का प्राइस कितना हो गया?
42 रुपीज़। देयर फोर कॉस्ट ऑफ, इसने बुक में कितने कहा, 5 मीटर क्लोथ ई विल, ये 42 का 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 210 रुपीज़। ये आंसर आ गया हमारा। इन दिस वे वी कैन डू द यू कैन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज। सेकंड वाला आप करेंगे, थर्ड वाला मैं बता दें। कॉस्ट ऑफ इफ इट हैज़ रेन 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज, लास्ट 3 डेज में 276 मीटर बारिश हुई, तो रेन विल फॉल इन वन फुल वीक, फुल वीक में कितनी होगी। एज्यूम द रेन फॉल कंटिन्यूअस टू फॉल एट द सेम रेट, मतलब बारिश सेम रेट से गिर रही है, बारिश रुक नहीं रही है, जिस रेट से पहले दिन गिरी दूसरे दिन में भी उतनी गिरी, तीसरे में भी, चौथे भी, पाँचवें भी। तो रेनफॉल सिंस रेनफॉल RAIN रेनफॉल इन 3 days is equals to 276 millimeter. Therefore, rainfall in 1 day is equals to 276 divided by 3, 3 9 जा, फिर कुछ नहीं बचा, 3 2 जा, इतना सेंटीमीटर। Therefore, rainfall in the क्वेश्चन देखें, 7 days इन द वीक, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, 7 डेज आ गया, 7 डेज आ गया, तो 7 इंटू 92 मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14, 4 7 9 जा 49, 63 प्लस 1 66 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। सो ट्राई द क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड अप टू 10, जो भी प्रॉब्लम होगी कल और हम करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।